महादेव। राधे मित्रों, आप इस वृंदावन धाम को जब आप घूमने आएंगे, यह पर ब्रह्म परमात्मा यानी वह कन्हैया यानी कृष्ण द्वारिकाधीश रणछोड़ भगवान, ये जो आप नाम सुन रहे हैं, उन्हीं का यह लीला धाम, यह जो है स्थान है। यहां पर भगवान ने तरह तरह की लीलाएं की हैं और उन लीलाओं का श्रवण हम लोगों से आप थोड़ी बहुत मात्रा में जो हम लोग कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं या आपको सुना पा रहे हैं, यह उनकी ही कृपा है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए उसकी एक लीला का एक आपको मैं भाग आपके सामने सुनाना चाह रहा था। वह ये है, एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने मां के साथ एक गोपी के घर घूमने के लिए गए। क्यों? क्योंकि उस गोपी के यहां कोई उत्सव था। वह उत्सव था होली मिलन का उत्सव। भगवान जाते हैं और जाने के बाद वहां पर बैठे हुए सभी के सभी जितने भी लोग रहते हैं, सब कान्हा कुछ कहे कान्हा कुछ करे, ऐसा भाव लेकर के वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, वहां पर भगवान क्या करते हैं कि जब वहां पर जब कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है तो कुछ कुछ आप खाने के लिए देते हैं। तो उस गोपी ने भगवान के निमित्त कुछ खाने के लिए दिया जैसे ही, और मक्खन मिश्री भी लाके दिया। तो भगवान ने मक्खन मिश्री तो कम खाई, परंतु जो वहां पर जो मीठा वगैरह रखा था, जो वहां खाने के लिए जो खाद्य सामग्री रखी थी, अकेले भगवान ही पूरा खाने लग गए। भगवान की यह बाल लीला को देख करके सभी गोपियां यह प्रार्थना करने लगी, यह सोचने लगी कि अरे कान्हा, कभी हमारे यहां भी आओगे। जब इस तरह की भावनाएं भगवान जानते हैं और उनको श्रवण होता है किससे? आपके मनोभावों से। आपने मन में जैसी भावना रखी, भगवान उस प्रकार से आपके प्रति विचार करते हैं। आप जिस प्रकार से भगवान के लिए सोचते हैं, भगवान वैसा ही आपके लिए बन जाते हैं। भगवान के लिए अगर आप सखा के रूप में सोचेंगे, भगवान आपके लिए सखा के रूप में दिखेंगे। भगवान को अगर आप पुत्र के रूप में देखेंगे तो भगवान आपको पुत्र के रूप में दिखेंगे। भगवान अगर आप अगर उनको शिष्य के रूप में माने तो भगवान आपको शिष्य के रूप में भी मिलेंगे। उन सभी गोपियों ने यही प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारे यहाँ कब आएंगे। वह तो कान्हा के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। भगवान वहां पर गोपियों के साथ किसी का फिर उठ करके वह खाने के बाद मां से कहा, मां मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं जा रहा हूं। मां भी चिंतित हो गई। मां ने कहा कि अभी मत जाओ, अभी मैं थोड़ा सा बात कर लूं इनसे, तुम तब तक सभी गोपों के साथ खेलो। वहां पर क्या होता है, एक नई दुल्हन थी। भगवान उसके मुख, आप कभी भी ब्रज में आएंगे तो ब्रज की स्त्रियां, हमारे भारत में भी आप कहीं भी जाएंगे तो आज भी मर्यादा है, पर्दा डाल के यहाँ पर रखती हैं माताएं, तो उनका घूंघट उठा के भगवान देख रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य है। किसी का भगवान चोटी खींच दे रहे हैं। और किसी को भगवान कह रहे, तुम क्यों यहां पर आई हो। इस तरह से भगवान की बाल लीलाएं हैं और गोपियां देख के हर्षा रही हैं, पुलकित हो रही हैं। और वहीं पर मां यशोदा के आंखों पर आंसू आ गया। क्यों?
क्योंकि वृद्धावस्था में यह पुत्र भी हुआ तो इतना अच्छा पुत्र हुआ कि बात बात पर अटखेलियां करता है, आनंद दिलाता है। वह परम ब्रह्म परमात्मा नंद रानी के घर में आकर के आनंद को दे रहे हैं। यह नंद रानी और नंद बाबा का प्रताप इतना अच्छा है। पूर्व जन्म में पुरा काल में इन्होंने तपस्या की थी तो भगवान ने यह वर दिया था कि मैं 11 साल के लिए तुम्हारा पुत्र बनूंगा। आज वही भगवान आकर के अपने भक्तों के पास इस तरह से लीला कर रहे हैं। ये गोपियां कौन है? तो रामा अवतार में जिन जिन गोपियों ने भगवान को पुत्र के रूप में चाहा उनको भगवान ने वृद्ध बना दिया तो उनके सामने पुत्र के रूप में दिखते हैं। जिन्होंने भगवान को अपने सखा के रूप में चाहा तो भगवान ने उनको अपना श्री रामा मनसुखा आदि सखा बना दिया, जिससे आप देखेंगे लड्डू एक मित्र उनका भगवान का सखा खा लेता है, उसके यहाँ गुलगुली लगा करके और पेट में गुदगुदा के स्वयं मुंह से निकला हुआ वह लड्डू खा लेते हैं और खीर भी वह कढ़ी भी पीने लगते हैं। तब जाके ब्रह्मा को यह असंदेह पैदा हो जाता है कि यह तो भगवान नहीं है, यह परमात्मा नहीं। परमात्मा तो ऐसे थोड़ी करे, पर भगवान भक्त के बस में है। भगवान के समक्ष आप जिस भाव से जाओगे भगवान उसी भाव से आपको भजेंगे। भगवान को आप जिस भाव से चाहोगे भगवान उसी भाव से आपको सब कुछ करेंगे। ये बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए। जिन गोपियों ने राम अवतार में भगवान से यह सोचा था ये मेरे पति के रूप में आए, तो उन्हीं गोपियों के साथ भगवान ने शरद पूर्णिमा के समय निधिवन में भगवान ने रास लीला की है। और जिन्होंने भगवान से विवाह करने की इच्छा रखी भगवान ने उनसे विवाह भी किया है। देखिए द्वारकाधीश जब भगवान बने तो क्या किया उन्होंने? 16,000 पटरानियां थी कि नहीं? 108 पटरानियां क्यों थी? वह सभी रामा अवतार में जिन्होंने यह सोचा कि भगवान मेरे पति हों, भगवान ने वह आनंद दिया। भगवान हर एक व्यक्ति का मनोरथ सिद्ध करते हैं, बस आपकी लगन होनी चाहिए उस प्रभु में। परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है और शिव ही विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण है और शिव ही राम है, एक दूसरे के पूरक है। तो पर ब्रह्म परमात्मा इस संसार में आकर के इस तरह से अटखेलियां करते हैं। और भगवान जब इस तरह की अटखेलियां कर रहे थे तो भगवती यशोदा अंतर मन में जो ह्लाद उत्पन्न हो रहा था वह देख करके रोए जा रही थी, अंदर ही रो रही थी और आंसुओं को पोंछ रही थी, कहीं ये गोपियां ना क्या कहे। इस तरह से भगवान लीला करते हैं। आप सभी लोग लीला का श्रवण करें, आनंद आएगा। महादेव राधे।